अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा पुलाव। सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टेस्टी भी बहुत बनता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 पाव के करीब कीमा लिया है और इसे मोटा मोटा रखा है, साथ में फ़ैट भी डलवाया। इस जब हम राइस के साथ बनाते हैं तो थोड़ा फ़ैट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से वॉश कर दिया है इसे। कुछ हमें खड़े मसाले चाहिए जो कि है 4 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 10 to 12 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 स्टिक्स दालचीनी के ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा रोस्टेड है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून सौंफ, 2 पिंच जायफल जावित्री का पाउडर और 2 तेज़पत्ता। अब वो ग्रेजुअली हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है तो वो उसी वक्त कुकिंग के टाइम आपको शो करूँगी। बाकी जो है वो ये मैं रेड चिली पाउडर के साथ नहीं बना रही। तो मैंने लिया हैंडफुल कोरिएंडर ले लिया है, 12 मैंने ग्रीन चिलीज़ लिए हैं, 1 पूरा बल्ब जो है वो मैंने देसी लहसुन का लिया है, 2 इंच का जिंजर का पीस लिया है। इन चीज़ों को मैं पेस्टल में पीस लेती हूँ। मिक्सी में नहीं पीसना है क्योंकि धनिया जो है वो काफ़ी बारीक हो जाएगा। तो पहले लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं कूट लेती हूँ और इसके बाद इसे इसमें पीसेंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहेगा फिर धनिया हमारा। 1 बड़े साइज़ का अनियन लिया है, बड़े साइज़ का ना तो 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेके इसे स्लाइसेस में कट कर लें। 2 टोमेटोज़ स्किन के साथ हैं, इसे मैं राउंड कट करूँगी। और 4 बड़ी वाली ग्रीन चीज़ लिए हैं। एंड में हम इसे दम के टाइम पे यूज़ करेंगे। हाफ लेमन, मेजरिंग हाफ कप योगर्ट और कोरिएंडर और मिंट लीफ हमें चाहिए होगा, तो इसे अभी मैंने कट नहीं किया है। ये भी चाहिए होगा हमें अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून के करीब। ये हम जब राइस डालेंगे उस वक्त। तो चलिए जी। और राइस मैं सोक करूँगी, अभी सोक नहीं किए हैं, मेजरिंग 1.5 कप के करीब। तो बस फिर जल्दी जल्दी चलते हैं स्टोव की तरफ। मेजरिंग हाफ कप ऑयल लिया है, इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, घी में भी बना सकते हैं। सारे खड़े मसाले इन सबको डाल देते हैं। सौंफ और सिर्फ रोका है तो मैंने जायफल जावित्री और अभी सिर्फ खड़े मसाले ही डाले हैं। साथ ही में मैं डाल देती हूँ अनियन, क्योंकि इसके साथ ही क्रैकल ये भी हो जाएंगे और अनियन भी मेरा लाइट गोल्डन शेड पर आ जाएगा। इसे हम गोल्डन ब्राउन करते हैं और आपको शो करते हैं। ये देखिए प्याज हमारा लाइट गोल्डन सा हुआ है, हमें इसमें डार्क नहीं करना है। और अब हम इसमें मिर्च ऐड कर देते हैं। मिर्च ऐड करने के बाद ही ये जो मसाला हमने पूरा एक हरा सा रेडी किया है कोरिएंडर के साथ, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और इसे एक अच्छा सा मिक्स देते हैं जब तक कि कीमा थोड़ा वाइट ना हो जाए। हाई टू मीडियम के दरमियान है मेरा फ्लेम। अच्छा सा वाइट सा हो गया है। टोमेटोज कट करके इसमें डाल दिए हैं और साथ ही में जो स्पाइसेस हैं इंक्लूडिंग चाइनीज सॉल्ट और हमारा जायफल जावित्री और कुटा हुआ धनिया, ये सब चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और साथ ही में अभी हमें कोई इसमें फ़िलहाल टमाटोज़ को वो नहीं करना है। अभी हम इसमें मेजरिंग हाफ कप के करीब वाटर ऐड कर देते हैं और मीडियम टू लो के दरमियान इसे कुक करते हैं ताकि कीमा भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। बचाकर जो रखा है वो अभी सिर्फ है हमारे पास योगर्ट, तो इसे लिड लगा के मीडियम टू लो के दरमियान रखते हैं कुछ 15 मिनट के लिए। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ये इसकी कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करते हैं और जो योगर्ट है ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसे पहले हम स्टर कर लेते हैं। इसके बाद हम जो है वो फ्लेम को अगेन मीडियम पे लाके इसकी 5 मिनट तक की भुनाई करेंगे। तो अब मीडियम पर ले आते हैं और इसको 5 मिनट्स तक के लिए भूनते हैं। हो चुके हैं, देखिए मॉइस्चर बिल्कुल है। अब हम अपने चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे, तो मैं मेजरिंग हाफ कप के करीब थोड़ा कम पानी डालूंगी क्योंकि मॉइस्चर है ऑलरेडी, योगर्ट का भी है और ये मैं रखना चाहूँगी कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चावलों के हिसाब का पानी भी डालेंगे और चावलों के हिसाब का नमक भी। तो नमक मैं इसमें
3 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 टीस्पून पहले भी डाला था। फिर भी हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। और राइस का मैं पूरा कंप्लीट पानी डालती हूँ, क्योंकि मैंने मेजरिंग 1.5 कप राइस लिया है, तो मैं 2.5 गिलास पानी लूँगी। तो मैं पूरा 2.5 गिलास पानी डाल के बॉईल का वेट करती हूँ। बॉईल आ चुका है, कोरिएंडर डाल दिया अराउंड 4 टेबलस्पून डाल देते हैं मिंट लीव्स, और जो ग्रीन चिलीज दिखाए थे बड़े साइज़ की जो थे दरमियाने, उसको कट करके मैंने डाल दिया है, सेंटर कट कर दिया है। लेमन जो है वो हाफ स्क्वीज कर देते हैं, और सीड ऑलरेडी अंदर चला गया है। बाकी जो है वो हम इसमें राइस ऐड कर देते हैं। अब निकालना मुश्किल हो रहा है, अच्छा मिक्स हो गया। राइस ऐड कर देते हैं और इसे पूरा कंप्लीट पानी ड्राई होने तक हम कुक करेंगे। इसके बाद हम इसे दम देंगे, और दम जो है वो हम 15 मिनट कर देंगे। तो जैसे ही पानी ड्राई होता है हम आपको बताते हैं, नीचे तवा रख के हम दम देंगे। एक मिक्स दे देते हैं अभी, ताकि वो बार बार हमें चलाना ना पड़े। अब बिल्कुल हमें नहीं चलाना है, अब बस हमें से पानी ड्राई होने का वेट करना है। सारा ड्राई हो चुका हुआ है, ज़रा सा बाकी होगा। मैंने नीचे तवा रख दिया है, फ्लेम को कर दिया है हाई, और जो है वो अब हम इस पर लगा देते हैं लिड। 5 मिनट्स हम देंगे, मीडियम टू हाई के दरमियान फ्लेम रखेंगे, और बाकी की जो 10 मिनट्स है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम 10 मिनट्स देंगे। इसके बाद डायरेक्ट डिश आउट पर मिलते हैं। डिश आउट कर दिया, आप लुक चेक कर सकते हैं। चावल कितना खिला खिला सा है, ज़बरदस्त सा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जो हम कोरिएंडर को इसमें डालते हैं ना, जो कूट के डाला था मैंने, उससे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैंने ये दही के साथ सैलेड रेडी कर लिया है, बहुत अच्छा रहता है टेस्ट में। आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा सैलेड पसंद है। ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम बहुत है अगेन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।